Hello everyone, good evening, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूनम कुमारी एक्स कैडेट आज आपको एनसीसी के बारे में बताने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं एनसीसी की एक्स कैडेट भी हूँ और ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स की महासचिव, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमीरपुर से महासचिव भी हूँ। तो ये जो ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना मिस्टर पंकज जी ने की थी, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगी। मैंने 1HP गर्ल्स बटालियन एनसीसी सोलन से एनसीसी की थी एंड 2014 में मैं एनसीसी से पास आउट हुई थी। तो आज मैं एनसीसी की पूरी डिटेल आपको दूंगी। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि एनसीसी है क्या, इसे हम कैसे ज्वाइन करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एनसीसी जरूर करें, एनसीसी का पार्ट जरूर बने। तो बेसिकली जो एनसीसी है आप 9th 10th में कर सकते हैं स्कूल लाइफ में। तो स्कूल लाइफ में आपका ए सर्टिफिकेट के लिए पेपर होता है, एग्जाम होता है, आपको कुछ कैंप्स लगाने पड़ते हैं। तो आपका ए ग्रेड के लिए पेपर हो जाएगा। बेसिकली एनसीसी में 3 टाइप्स के पेपर होते हैं। फर्स्ट ए सर्टिफिकेट के लिए, सेकंड बी सर्टिफिकेट के लिए एंड थर्ड सी सर्टिफिकेट के लिए। तो जो ए सर्टिफिकेट के लिए पेपर होता है वो स्कूल टाइम में ही हो जाता है। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाकर आपका बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए पेपर होता है। कॉलेज में अब एनसीसी 3 इयर्स की हो गई है। इन 3 इयर्स में आपके 2 पेपर लिए जाते हैं, बी सर्टिफिकेट के लिए एंड सी सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद आप सी सर्टिफिकेट का पेपर देने के बाद आप एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम से डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं। एसएसबी मीन्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी में आपका 5 डेज का इंटरव्यू चलता है। अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आर्मी में जाते हैं। ये जो एनसीसी है ये सिर्फ आर्मी के लिए ही नहीं है, तीनों विंग में है, आर्मी में भी, नेवल में भी एंड एयरफोर्स विंग में भी। तो अगर मैंने आर्मी विंग से एनसीसी कर रखी है तो मैं आर्मी विंग के बारे में ही आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कैंप की मैं बता दूं तो कैंप में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होता है। पीटी होती है, ड्रिल होती है, आपको फायरिंग सिखाई जाती है, आर्मी के तौर तरीके वो कैसे रहते हैं सब कुछ करवाया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। कल्चरल एक्टिविटी होती है, मीन्स कैंप्स में बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीसी है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। ये 1917 से शुरू हुई थी। उस टाइम यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। जो फर्स्ट ट्रूप था यूनिवर्सिटी कोर का कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया था 3 नवंबर 1917 को। ये जो एनसीसी की स्थापना की गई थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकों की शॉर्टेज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने एनसीसी की शुरुआत की थी, जिसमें ये विश्वविद्यालय में पढ़ रहे इंडियन को भर्ती करते थे और उनको लड़ाई के लिए ले जाते थे। तो 1917 से एनसीसी की शुरुआत हुई थी। सो फ्रेंड्स, मैं एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी। एनसीसी, जिसे कि नेशनल कैडेट कोर के नाम से आज जाना जाता है, 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी एंड फर्स्ट ट्रूप यूनिवर्सिटी कोर का कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। इन 1920 यूनिवर्सिटी कोर का नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर रख दिया गया। In 1942, UTC means University Training Corps का नाम बदलकर UOTC means University Officer Training Corps रखा गया। 1946 तक यूनिवर्सिटी कोर की 18 यूनिट्स कार्यरत थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45 तक चला था। तो इसमें UOTC, जिसकी स्थापना सैनिकों के लिए की गई थी कि यहाँ पर प्रशिक्षण देकर सैनिक भारत की तरफ से
सैनिक भर्ती किए जाएंगे, तो इसमें यूओटीसी विफल रही थी। इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। तो ये है पंडित हृदयनाथ कुंजरू, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी थे। तो इनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की गई। 16 जुलाई 1948 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की स्थापना की। 1949 में स्कूल व कॉलेजों की छात्राओं को भी छात्रों के समान अवसर देने के लिए छात्रा प्रभाग आरंभ किया गया। मीन्स अब लड़कियों को भी प्रशिक्षण इसमें दिया जाने लगा। चीन के आक्रमण के बाद 1963 में राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। आज एनसीसी की स्वीकृत नफरी 11.63 लाख है, जिसमें से 4.33 लाख एसडी सीनियर डिवीजन एंड 7.30 लाख जेडी मीन्स जूनियर डिवीजन है। एसडी मीन्स सीनियर डिवीजन, जो कि कॉलेज लेवल पर एनसीसी होती है, एंड जेडी मीन्स जूनियर डिवीजन, जो कि स्कूल लेवल पर एनसीसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एनसीसी के बारे में छोटी सी हिस्ट्री जो कि मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनसीसी का मोटो क्या है। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। का मीन्स मिलजुल कर रहना और अनुशासन में रहना। तो अब मैं आपको एम्स ऑफ एनसीसी बता देती हूँ कि जो एनसीसी के उद्देश्य हैं वो क्या हैं। तो एनसीसी के उद्देश्य हैं देश के युवाओं में के चरित्र का निर्माण करना, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता की भावना पैदा करना, प्रशिक्षित युवाओं की एक मानव संसाधन तैयार करना जो देश की सेवा में सदैव तत्पर रहे। मीन्स एनसीसी में कैडेट्स को प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि उनमें देश के प्रति भावना भरी रहे और वो देश सेवा में हमेशा तत्पर रहें। जहां भी उनकी जरूरत पड़े एनसीसी कैडेट्स ऑलवेज तैयार रहे। तो इसलिए एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देकर तैयार करना ये एक एनसीसी का उद्देश्य है। एनसीसी कैडेट्स सशस्त्र सेना में अपना करियर बना सकते हैं, तो उसके लिए भी युवाओं को तैयार करना एनसीसी का उद्देश्य है। एनसीसी में जाकर अगर मैं आपको बताऊं तो आप में एक लीडरशिप की भावना डेवलप हो जाती है, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है, एक साथ रहने की भावना आप में डेवलप होती है। जब भी आप कैंप लगाते हैं तो आप ये सब वहां पर सीखेंगे। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी बीओसी के बारे में, ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स। ये ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स जो है वो एक्स कैडेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब एनसीसी तो हम कॉलेज या स्कूल लेवल में करके छोड़ देते हैं, बट उसके बाद भी युवाओं में देश के प्रति जज्बा बना रहे, उसके लिए ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स की स्थापना 2008 में पंकज केआर पंडित जी ने की थी। ये पंकज जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, तो इन्होंने ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट की स्थापना की थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक मैक्सिमम जो भी एक्स कैडेट्स हैं एनसीसी के, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश सेवा में अपना हाथ देना चाहते हैं एनसीसी करने के बाद भी, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, तो आपको ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट एनसीसी में जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो एक्स कैडेट है, इसका उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से देश सेवा, समाज की सेवा करना और यूथ को सही मार्ग दिखाना। इसका उद्देश्य एनसीसी से पासिंग आउट जो भी कैडेट्स हैं उनमें एकता की भावना बनाए रखना है।
इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल में कि कौन ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का पार्ट बन सकता है, इसके एम्स क्या हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए थैंक यू। आई होप आपको एनसीसी की हिस्ट्री समझ आई होगी और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगी। थैंक यू। जय हिंद। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।